हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती है। और पूर्व की भांति कि सैनिक रहता था तो 15 साल, अगर उसका प्रमोशन हो गया तो 18 साल, सूबेदार हो गया, नायक सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, पहले तो सेकंड लेफ्टिनेंट भी था तो सेकंड लेफ्टिनेंट पद खत्म हो गया, तो उस हिसाब से वो प्रमोशन होता था, उस हिसाब से उसका रिटायरमेंट होता था। अगर वो सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होता था तो वो लगभग 58, जैसे मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल टी.पी.एस. राव जी हैं, तो ये लोग लगभग 60 ईयर में, 58 या 60 ईयर में रिटायर हुए। तो पहले जो स्कीम थी कि ब्रिगेडियर रिटायर हो रहा तो लगभग 55 साल 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, मेजर जनरल हो रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल हो रहा है, जनरल हो रहा है। तो जो पहले रिटायरमेंट की एज थी, पूर्व की भांति इस स्कीम को चलाया जाना चाहिए। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा है। आज महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये नौजवानों के भविष्य के लिए भी खतरा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहले जैसे ये योजना उसी तरह होगी, आपको ध्यान होगा जैसे हमारे पहाड़ों में एसएसबी महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी, इसलिए दी जाती थी वो ट्रेनिंग, इसलिए दी जाती थी कि जिससे कि अचानक माना चाइना ने, क्योंकि हमारा उत्तराखंड चाइना बॉर्डर से लगा है, अचानक चाइना ने आक्रमण कर दिया, सैनिकों की सप्लाई कम हो गई, गांव में अगर हमारे दुश्मन देश सैनिक घुस गए तो हमारी हर महिला को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी मां ने भी, मेरी दादी ने भी, श्रीनगर उस समय एसएसबी का हेडक्वार्टर था, वो सारी महिलाओं को गांव में एक एक महीने की ट्रेनिंग देते थे, बंदूक चलाने की, राइफल चलाने की। तो ये योजना तो उसी तरह की हो गई, ये अग्निवीर योजना तो उसी तरह की हो गई। तो आप नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।